नमस्कार दोस्तों। 5 ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज को रिवर्स करने में सहायक हो सकती हैं और यदि कोई प्री डायबिटिक है तो उसको डायबिटिक पेशेंट बनने से रोक सकती हैं। और यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, विशेषकर एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, उसको कम कर सकती है। यानी कि हृदय रोग संबंधित जो संभावनाएं हैं उनको कम कर सकती है। इसीलिए इन 5 चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में एक आईसीएमआर ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 में, जिसके अनुसार भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हैं और अगले 5-6 सालों में 13 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। और दूसरी तरफ हृदय रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप अक्सर देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये 5 चीजें जानना बहुत जरूरी है, जो कि डायबिटीज यदि किसी को हो गई है तो उसको रिवर्स करने में हेल्प कर सकते हैं, और यदि कोई प्री डायबिटिक है तो वो डायबिटिक पेशेंट होने से बच सकता है और हृदय रोगों की संभावना भी कम हो जाएगी। और ये जो 5 चीजें हैं जिनका रिजल्ट हम इस वीडियो में जानेंगे, ये कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ये लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। यानी कि जिन लोगों ने अपनाया उनको लाभ मिला, ऐसा अनुभव लोगों का है। और ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है और घर पर ही कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इन 5 चीजों में सबसे पहले नंबर पर है दूध वाली चाय। जी हाँ, थोड़ा आपको आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन दूध वाली चाय जिन्होंने बंद की उनको आश्चर्यजनक परिणाम मिले, डायबिटीज में भी और कोलेस्ट्रॉल में भी। दूध वाली चाय के नुकसान तो अक्सर लोग बताते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं कि दूध वाली चाय आपको डायबिटीज में हेल्प कर सकती है, यानी कि रिवर्सल में हेल्प कर सकती है। और कमाल की बात यह है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो चाय तो पीते हैं पर उसमें से चीनी निकाल देते हैं, यानी कि बिना मीठे वाली दूध की चाय पीते हैं, जो कि सीधा सीधा नुकसान करती है। दूध वाली चाय सबसे पहले लिवर को प्रभावित करती है, लिवर को फैटी करने में मदद करती है। तो ऐसे में लिवर में दिक्कत आती है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और डायबिटीज में भी इसका गलत असर पड़ता है। तो दूध वाली चाय के जो पर्सनल अनुभव है लोगों के, जिन्होंने भी छोड़ी है, उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि दूध वाली चाय छोड़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके विकल्प के तौर पर हर्बल टी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें दूध ना डला हो और चीनी ना डली हो। चीनी की जगह देसी खांड और देसी गुड़ डाल सकते हैं। ऐसा जिन लोगों ने किया, हर्बल चाय दूध वाली चाय की जगह रिप्लेस की, तो आश्चर्यजनक परिणाम मिले। विशेषकर कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज्यादा फायदा हुआ, कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड भी कम हो गया और उनको डायबिटीज में भी हेल्प मिली, यानी कि रिवर्सल होने में थोड़ी आसानी हुई। तो ये ट्रायल कर सकते हैं, दूध वाली चाय छोड़कर देखें, बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आता है रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल। रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल को समझिए। रिफाइंड ऑयल तो आप जानते हैं कि जिस तेल को रिफाइन कर दिया जाता है, बहुत क्लीन कर दिया जाता है बहुत से केमिकल प्रोसेस के माध्यम से, तो वो रिफाइंड तेल हो गया। दूसरी तरफ वेजिटेबल ऑयल वो है जो विशेषकर पामोलिन ऑयल से बनाया जाता है। तेल को, जो वनस्पति तेल होता है, उसको हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से बनाकर घी बना देते हैं। तो वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल, इन दोनों में ही ट्रांस फैट डेवलप हो जाते हैं और इनकी जो फैट है वो हेल्दी नहीं मानी जाती, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है, लिवर को फैटी करती है। लिवर फैटी हुआ तो दोनों पे नुकसान होगा, डायबिटिक पेशेंट बनने की राह पर अग्रसर हो जाएंगे। ये मेरा नहीं कहना, ये बहुत से डॉक्टर का कहना है कि किसी का फैटी लिवर है तो वो जल्दी डायबिटिक पेशेंट बन सकता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो रिफाइंड ऑयल को बंद करना है और वेजिटेबल घी, जिसे जो वनस्पति घी है, उसको अवॉइड करना। इसकी जगह पर कच्ची घानी के तेल का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। कच्ची घानी के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उसमें जो है ओमेगा 6 ओमेगा 3 भी मिलता है, तो बहुत हेल्दी विकल्प है, पर लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना है। तो ऐसे में वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल को रिप्लेस करके कच्ची घानी का शुद्ध तेल प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ लोगों को मिला है, ऐसे लोगों को अनुभव है। दूसरी तरफ अगर आपको फैट प्रयोग करना है तो देसी गाय का शुद्ध घी प्रयोग करें या कच्ची घानी का तेल, ये दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प हैं। भैंस का घी भी हेल्दी होता है, पर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। भैंस के घी में और गाय के घी में भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। फैट के 4 प्रकार हैं: सैचुरेटेड फैट,
अनसैचुरेटेड फैट के भी दो भाग हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ट्रांस फैट सबसे ज्यादा नुकसानदायक मानी जाती है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जी हाँ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दो तरीके से नुकसान करते हैं। उनमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है और बहुत ज्यादा नमक होता है। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कौन से हैं, पहले तो ये देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो हम अनजाने में खा रहे हैं वो कितने नुकसानदायक हैं। और ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी आ गया है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है वो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो पहले जान लीजिए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कौन से होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में चिप्स, क्रैकर्स, कुकीज, कैंडी, चॉकलेट, पैकेज स्लाइस, ब्रेड, बन, पेस्ट्रीज, केक मिक्सेज। इसके अलावा रिकंस्टिट्यूटेड मीट प्रोडक्ट्स में जैसे हॉट डॉग, सॉसेज, चिकन्स, नगेट्स, फिश स्टिक्स, फ्रोजन एंड रेडी टू ईट मील जैसे फ्रोजन पिज्जा, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सूप, आइसक्रीम, प्रोटीन बार्स एंड शेक्स। इसके अलावा सोडाज, फ्रूट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये कुछ कॉमन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के एग्जाम्पल है। इनके अलावा और भी बहुत से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में देखिए ज्यादातर मैदा होता है, उसके बाद रिफाइंड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग होता है, उसके बाद उसमें नमक बहुत होता है, मीठा बहुत होता है। इसके अलावा फूड कलर, प्रिजर्वेटिव्स और भी ऐसी टेस्ट एनहांसर चीजें होती हैं जो सारी चीजें लिवर को प्रभावित करती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और डायबिटीज होने की संभावना भी बढ़ती है। इसके अलावा हम जो रिफाइंड ऑयल से तली हुई चीजें खाते हैं उसका एक और नुकसान होता है कि उस तेल को बार बार गर्म करने से उसमें मान लीजिए समोसा बन रहा है, कचौड़ी बन रही है या कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जो लगातार तेल को गर्म करके बनाई जाती हैं, तो उस तेल में फ्री फैटी एसिड, फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि नुकसान करते हैं। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गया, उसके साथ ही तली हुई चीजें होगी जो कि नुकसान करती हैं, इनको अवॉइड करना है। इसके साथ ही एक और चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि लगातार हम गेहूं खाते हैं और गेहूं भी वो खाते हैं जिसका ब्रान हटा हुआ होता है, जिसका छिलका हटा हुआ होता है, और उसमें भी आगे हम मैदा के रूप में उसको खाते हैं। तो लगातार गेहूं खाना और मैदा के रूप में खाना ये भी अवॉइड करना है जो फूड का ही हिस्सा है। इसके विकल्प के तौर पर गेहूं को छिलके के साथ चने के साथ मिला करके खाना है। इसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाए हुए हैं कि 80% गेहूं और 20% चना मिलाकर खा सकते हैं। और उसके अलावा मिलेट्स जो मोटे अनाज हैं उनका भी बीच बीच में प्रयोग करना है। तो इस तरह से गेहूं भी हेल्दी हो जाएगा, तो और जो कार्ब्स ग्लूकोज को बढ़ाता है वो भी कम बढ़ाएगा। तो ये हो गई बात फूड की, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और मैदा से बने हुए भोजन की, जो आपको अवॉइड करना है। बहुत से लोगों को इसमें समस्या आती है क्योंकि जो लोग रेगुलर ये चीजें खाते हैं उनके टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि उनको क्रेविंग होती है, उनको ये खाए बिना रुका नहीं जाता, बार बार वो इस तरह की चीजें खाने के लिए लालायित रहते हैं। तो ऐसे में थोड़ी विल पावर की जरूरत है और सब्सटीट्यूट के रूप में घर पर ही कुछ हेल्दी चीजें, ऐसी टेस्टी चीजें डेवलप करें, या बहुत जो हेल्दी चीजें बनाते हैं बाहर भी लोग, उनको विकल्प के तौर पर अपनाएंगे तो हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपकी ये क्रेविंग भी बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथी चीज की। नंबर 4 पर है अनहेल्दी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, अनहेल्दी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी नुकसान करते हैं। आजकल आप देखिए जो मिल्क हमारे घर पर पहुंचता है उसमें से प्योर मिल्क बहुत कम मात्रा में रह गया है, भैंस और गाय ही कम हो गई हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत संभावना है कि दूध जो है हेल्दी ना पहुंच रहा हो। अगर आपको देसी गाय का शुद्ध दूध मिल रहा है या ऐसी भैंस का दूध मिल रहा है जो चरती भी है, जिसका चारा भी अच्छा है, तो वो दूध हेल्दी होता है। लेकिन अनहेल्दी दूध नुकसान करता है और उसी दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, आजकल आप देखते हैं पनीर में बहुत सारी मिलावट की खबरें आती हैं, उसी के साथ घी भी बहुत मिलावटी आता है, उसी के साथ जो दूध से बने हुए दूसरे प्रोडक्ट हैं, जब दूध ही मिलावटी होगा तो उसके साथ फिर चीनी मिल करके और चीजें मिल करके वो और अनहेल्दी हो जाता है। बहुत से लोग मिठाइयों के शौकीन होते हैं, तो ये मिठाइयाँ भी दूध, ऐसा दूध जो अनहेल्दी है और उसके बाद बहुत ज़्यादा चीनी का प्रयोग करके बनती हैं तो और अनहेल्दी हो जाती हैं। तो ऐसे में मिल्क प्रोडक्ट ये इंश्योर करें कि बहुत शुद्ध रूप से हैं, तो आप कुछ मात्रा में ले सकते हैं, नहीं तो आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो अनहेल्दी हैं उनको अवॉइड करना, और इसका भी बहुत कमाल का परिणाम लोगों को मिला है। 5वें नंबर पर है मंचिंग। जी हाँ, बहुत से लोग मंचिंग करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ लगातार खाते रहते हैं, हर 1 घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद
कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, मुंह चलता रहता है। इसका नुकसान ये होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, क्योंकि जब कुछ खाएंगे तो ग्लूकोज रिलीज होगा ब्लड में, और उस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करवाने के लिए प्रकृति ने इंसुलिन बनाया, जो हमारे पेनक्रियाज में बनता है। अब वो इंसुलिन जब बार बार बनता है तो बार बार बनने के कारण हेल्दी इंसुलिन बनना कम हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या आ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने से ग्लूकोज ब्लड से जो सेल्स में डाइजेस्ट करवाता है इंसुलिन, वो हो नहीं पाता है। तो इसके कारण धीरे धीरे गुड इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है और डायबिटीज की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में मंचिंग नहीं करनी है, बार बार नहीं खाना है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का ब्रेक तो बीच में होना ही चाहिए कुछ खा रहे हैं। तो ये आदत अगर बदल जाएगी तो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी हेल्प मिलेगी और जो प्री डायबिटिक है उनको भी हेल्प मिलेगी डायबिटिक पेशेंट बनने से रुकने में। और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब हम मंचिंग करते हैं तो आप देखना बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं, हम बिस्किट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, नमकीन खाते हैं। तो इस तरह से मंचिंग से हमें रुकना है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम छोड़ दें तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनकी डायबिटीज़ रिवर्स होने की संभावना हो सकती है। जो प्री डायबिटिक हैं वो डायबिटिक पेशेंट बनने से रुक सकते हैं, और जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, विशेषकर बैड कोलेस्ट्रॉल, वो भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम छोड़ देंगे तो लिवर बहुत हेल्दी हो जाएगा, और लिवर हेल्दी होगा तो दोनों में लाभ होगा, डायबिटीज़ में भी और कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल में भी। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें हमें छोड़नी है। और इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। पहले मैं रिकैप कर दूं 5 चीज़ों का, फिर उन 2 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो खाने से संबंधित नहीं है। 5 चीज़ों में सबसे पहले हमने बात की दूध वाली चाय की, दूसरे नंबर पर हमने बात की रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल की, तीसरे नंबर पर हमने बात की अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की, मैदा की और लगातार गेहूं खाने की, चौथे नंबर पर हमने बात की अनहेल्दी मिल्क और अनहेल्दी मिल्क प्रोडक्ट यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, और 5वें नंबर पर हमने बात की मंचिंग की। तो ये 5 चीज़ें आप छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। अब इन 5 चीज़ों के अलावा 2 चीज़ें और हैं जो यदि हम कर लें तो और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इसमें से एक है स्ट्रेस को दूर करना। स्ट्रेस जब जब आता है तो कोर्टिसोल रिलीज होता है, और लगातार कोर्टिसोल रिलीज होना भी अनहेल्दी होता है, डायबिटीज के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। और दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, हमारी सिटिंग जॉब ज़्यादा हो गई है। आप सुबह से शाम का विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे तो बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इसकी तुलना में खाते बहुत ज़्यादा हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। अब ये जो 5 चीज़ें छोड़ने की बात हुई और 2 चीज़ें करने की बात हुई, इनके अलावा अब सवाल ये आता है कि क्या खाएं। तो ऐसे में हमने पहले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है क्या खाएं, आगे भी कुछ वीडियो में बात करेंगे। लेकिन खाने के साथ साथ कुछ लोग आयुर्वेदिक चीजें भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में आप भी कुछ आयुर्वेदिक चीज प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहते हैं और अलग अलग दवाइयां लेते हैं, लेकिन सोचिए अगर एक ही जूस इनके मैनेजमेंट में सपोर्ट करे तो कितना आसान हो जाए। यहाँ तक कि अगर हम इस जूस को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो दवाइयों का असर भी और बेहतर होने लगेगा। जी हाँ, सेसा केयर लेकर आया है सेसा 2-in-1 आयुर्वेदिक जूस, भारत का पहला 2-in-1 सॉल्यूशन जिसमें करेला, जामुन, मेथी, अदरक, लहसुन और दालचीनी जैसी 18 ताकतवर जड़ी बूटियां शामिल हैं। ये पूरी तरह नेचुरल और आयुर्वेदिक है। इसमें ना चीनी है, ना कलर, ना फ्लेवर, ना ग्लूटेन। ये जूस डायबिटीज को मैनेज करने, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को बैलेंस करने और हेल्दी लिपिड्स को सपोर्ट करने में मदद करता है। बस 30 ml 1 गिलास पानी में मिलाइए और दिन में 2 बार लीजिए। सेसा 2-in-1 आयुर्वेदिक जूस, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट का आसान तरीका। तो यदि किसी को अपना डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों हमने बात की 5 ऐसी चीजों की जो आपको छोड़नी है, और बहुत आसान है छोड़ना, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में जब डायबिटिक पेशेंट बन चुका है कोई व्यक्ति, या प्री डायबिटिक स्टेज पर है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को बेटर करेंगी। और ऐसे में अनहेल्दी चीज़ें छोड़ना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है यदि हम मन में ठान लें तो ऐसे में ये 5 चीज़ें छोड़ने की शुरुआत कीजिए, और उसका क्या रिजल्ट रहता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो में। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं, और 1 महीने 2 महीने ट्राई करने के बाद, 3 महीने ट्राई करने के बाद जब रिजल्ट आए तो आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ कि 30 साल के बाद आप अपना रैंडम शुगर जरूर चेक कराएं, और एक बार लिपिड प्रोफाइल भी चेक करवाना चाहिए। डॉक्टर तो 20 से 25 साल की उम्र में भी बोलते हैं, उसमें कराएं तो और बेहतर है, नहीं तो 30 साल के बाद एक बार रैंडम शुगर जरूर चेक करवाइए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज़ का तब पता चलता है जब वो कुछ और बीमारी के कारण अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं।
तब उन्हें पता चलता है कि उनका शुगर लेवल तो 300, 400, 500 तक पहुंच गया है, क्योंकि अक्सर सिम्टम आते नहीं हैं, बहुत लेट आते हैं डायबिटीज के। तो ऐसे में अगर रैंडम शुगर चेक करवा लेंगे तो थोड़ी बहुत गड़बड़ मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा और आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। ऐसे ही लिपिड प्रोफाइल चेक करवा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल विशेषकर ज़्यादा तो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अगर करवा लें टेस्ट और पता चल जाए समय रहते तो फिर और आसान हो जाता है इन चीज़ों से बचना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।